क्राउन डिफरेंट क्या लेके आया कि क्राउन अपनी यार्कर सीरीज के अंदर आपको 3 इयर्स की रिप्लेसमेंट ऑफर कर रहा है। 3.6 किलोवाट बेसिकली 5000 वाट की सोलर कैपेसिटी के साथ आता है। 5 किलोवाट और 6 किलोवाट ये दोनों 48 वोल्ट की बैटरी ऑपरेटिंग के साथ आते हैं। इनकी आपको 9000 वाट की सोलर कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इन इन्वर्टर्स को आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, विद बैटरी भी चला सकते हैं, रिवर्स फीडिंग भी, ग्रिड फीड भी इससे कर सकते हैं। वो हमने 30 से 40 इन्वर्टर्स इंस्टॉल कर चुके हैं पिछले कुछ मंथ में और इसका हमें रिजल्ट भी अच्छा मिला, आउटपुट भी अच्छी मिली। तो अगर आप एक अच्छे बजट में रह के एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़का रहमान और आप देख रहे हैं ट्राई सोर्स एनर्जी। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैसेजेस भी आए हैं कि आप पहले एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे थे, अब ट्राई सोर्स एनर्जी पे शिफ्ट हो गए। बेसिकली जो एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स है ये फारूक ब्रदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग कंपनी है जो पिछले 40 साल से काम कर रही है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग के अंदर। तो जो बेसिकली सोलर का हमारा काम है वो ट्राई सोर्स एनर्जी के नाम से चल रहा है। तो अब सोशल मीडिया पे हम इसको ट्राई सोर्स के नाम से ही प्रेजेंट कर रहे हैं और इसको कैटेगराइज कर दिया ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा इजी हो जाए। बेसिकली आज की जो वीडियो है ये क्राउन सोलर एनर्जी के सोलर इन्वर्टर के ऊपर है। क्राउन के आपने दो नाम मार्केट में सुने होंगे, एक क्राउन माइक्रो के नाम से काफ़ी टाइम से चल रही है और एक क्राउन सोलर एनर्जी के नाम से। अब ये क्राउन सोलर एनर्जी का सोलर इन्वर्टर है जो कि यॉर्कर सीरीज का इन्वर्टर है। बेसिकली इसमें 3 मॉडल्स आते हैं। जो पहला मॉडल है वो क्राउन यॉर्कर 3.6 किलोवाट 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग पे है, जो 2 बैटरीज पे चलता है। यहाँ एक 24 वोल्ट लिथियम पे चलेगा। दूसरे नंबर पे 5 किलोवाट और 6 किलोवाट आ जाते हैं। ये दोनों 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग के साथ आते हैं। ये 4 बैटरीज पे यहाँ 48 वोल्ट लिथियम बैटरी के ऊपर चलेंगे। ये नॉर्मली IP20 इन्वर्टर्स की आपको 1 ईयर या 2 ईयर रिपेयरेबल वारंटी देखने को मिलती है, यानी कि रिपेयर होता होगा तो कंपनी कर देगी, अदरवाइज आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद 15 से 16 साल हो गए सोलर का काम करते हुए। तो करती क्या है कंपनीज, मोस्टली आपको 1 या 2 या 3 दफा हद रिपेयरिंग करके देंगे, उसके बाद वो हैंड्स अप कर देंगे जी आपका वहां पे प्रॉब्लम है, इस वजह से आप इन्वर्टर क्लेम नहीं होगा। और ये बहुत कम रेयर केसेस में होता है क्लेम, अदरवाइज तो मोस्टली इन्वर्टर्स अच्छे चल रहे हैं मार्केट के अंदर। अब क्राउन डिफरेंट क्या लेके आया कि क्राउन अपनी यार्कर सीरीज के अंदर आपको 3 इयर्स की रिप्लेसमेंट ऑफर कर रहा है, जो कि IP20 के अंदर फिलहाल कोई कंपनी ऑफर नहीं कर रही। IP54 के अंदर कंपनीज ऑफर कर रही हैं, लेकिन IP54 में कुछ इश्यूज है। जब उस प्रोडक्ट की वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह उसमें आपको डिटेल्स बताएंगे। तो क्राउन की जो ये बेसिकली यॉर्कर सीरीज है, इसमें अगर 3.6 की बात कर ली जाए तो 3.6 किलोवाट बेसिकली 5000 वाट की सोलर कैपेसिटी के साथ आता है। इसके ऊपर आप हर साइज के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है। इसमें आप 2 ट्यूबलर लगाना चाहें, 2 सिंपल लेड डिसर लगाना चाहिए या 1 लिथियम लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। हर टाइप की लिथियम की कम्युनिकेशन भी इसमें अवेलेबल है। एक बड़ा LCD डिस्प्ले दिया गया है फिजिकली पैरामीटर्स को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा इसमें आपको बिल्ट इन वाईफाई मिल जाता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए। और सबसे जो डिफरेंट इसकी चीज़ है वो इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है। विद इन 48 आवर आपको इन्वर्टर रिप्लेस करके दे दिया जाता है। और रिप्लेसमेंट के अंदर कंडीशन आती है बोर्ड, अगर बोर्ड डैमेज हो जाता है तो कंपनी आपको रिप्लेस करके दे देती है। अदरवाइज कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर का इशू है, किसी स्विच का, सॉकेट का या इसमें कनेक्टर्स का इशू है तो वो कंपनी आपको रिपेयर करके देती है। अदरवाइज क्योंकि मेन इशू बोर्ड का होता है तो 3 साल तक आपका इन्वर्टर एटलीस्ट सिक्योर है कि आपका इन्वर्टर का बोर्ड का कोई भी इशू बनेगा आपको कंपनी रिप्लेस कर देगी। इसी तरह नेक्स्ट जो इसके 2 मॉडल्स हैं 5 किलोवाट और 6 किलोवाट, ये दोनों 48 वोल्ट की बैटरी ऑपरेटिंग के साथ आते हैं। इनकी आपको 9000 वाट की सोलर कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जिसमें आप हर साइज के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसके अलावा इस पे आप 4 ट्यूबलर बैटरीज या 4 सिंपल लेड एसिड बैटरीज लगा सकते हैं, या उसकी जगह आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। हर टाइप की लिथियम बैटरी इसके साथ कंपैटिबल है। क्राउन की बेसिकली अपनी भी लिथियम बैटरी आ रही है 24 वोल्ट में, इलेक्ट्रो बूस्ट के नाम से लाइट मॉडल और प्रो मॉडल। इसी तरह 48 वोल्ट के अंदर यानी कि 51.2 वोल्ट के अंदर भी प्रो मॉडल और लाइट मॉडल दोनों इलेक्ट्रो बूस्ट के नाम से आ रहे हैं। तो अगर आप लिथियम में जाना चाहते हैं तो क्राउन की आप अपनी बैटरी भी लगा सकते हैं, उसकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी। इन इन्वर्टर्स को आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, विद बैटरी भी चला सकते हैं, रिवर्स फीडिंग भी, ग्रिड फीड भी इससे कर सकते हैं।
उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है जिनके ऑन ग्रिड सिस्टम लगे हुए हैं, नेट मीटरिंग वाले, वो ये वाला हाइब्रिड इन्वर्टर लगा के इसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं डे टाइम, अगर आपका लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है। और इसके अलावा अगर लोड शेडिंग नहीं होती तो आप इस पे लगाए हुए पैनल से रिवर्स फीड भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर की भी आपको 3 इयर्स की रिप्लेसमेंट मिल जाती है, जो कि आपको IP20 इन्वर्टर में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये रिपेयरेबल भी होता है। यानी कि 3 साल के बाद अगर इन्वर्टर की वारंटी खत्म होती है तो कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो आपको इसकी रिपेयरिंग भी इजीली मिल जाती है। तो क्राउन की बेसिकली जो ये यॉर्कर सीरीज है, इसके बारे में आज की वीडियो क्यों है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमने 30 से 40 इन्वर्टर्स इंस्टॉल कर चुके हैं पिछले कुछ मंथ में, और इसका हमें रिजल्ट भी अच्छा मिला, आउटपुट भी अच्छी मिली। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि किसी भी नई प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग प्रमोशन करते हैं, लेकिन हम लोग जब तक इनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, हम किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करते, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कोई भी पेड प्रमोशन या पेड वीडियो नहीं होती। तो अगर आप एक अच्छे बजट में रह के एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। अब अगर इनकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इन इन्वर्टर्स की जो प्राइस वैल्यू है 3.6 किलोवाट आपको 1 लाख से 1,10,000 की प्राइस रेंज में देखने को मार्केट में मिल जाएगा। 5 किलोवाट आपको तकरीबन 1,30,000 के अराउंड देखने को मिलेगा, और जो 6 किलोवाट है वो आपको 1,40,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग प्राइसेस सुन के कहते हैं कि हमें ये इतने का मिल रहा है, आप इतनी ज्यादा बता रहे हो, तो मैं आपको एक एस्टिमेटेड फिगर दे रहा होता हूँ, क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान में एक ट्रेंड चेंज हुआ प्राइस का कि मोस्टली कंपनीज या डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर प्री बुकिंग में कंपनी से माल उठाते हैं कि अभी माल आना होता है तो वो पहले ही पेमेंट जमा करवा देते हैं, जिनमें उनको एक अच्छा रेट मिल जाता है। एक अच्छा डीलर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर उसकी सर्कुलेशन के लिए उसको मिनिमम मार्जिन में सेल आउट कर देता है। और लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आपको आके मिलता है इंस्टॉलर की प्राइस पे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट का एट द एंड रिस्पॉन्सिबल जो है वो इंस्टॉलर होता है। कंपनी के साथ भी उसी ने एंगेज होना है, आपकी प्रोडक्ट की कमीशनिंग उसने करनी है, इंस्टॉलेशन उसने करनी है, आफ्टर से सर्विसेज उसने करनी है, और क्लेम तक उसने करवा के देने। ये जितनी चीजें ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीसी कंपनी जो इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इंस्टॉलर कर रहा होता है, उसके एंड पे आ जाता है। तो वहां पे अगर आप 5-10 हजार की बहस में अपना 8-10 लाख का सिस्टम स्टेक पे लगाने में रजामंद है तो वो आपकी रजामंदी है। हमारी कोशिश आपको गाइड करना है, टेक्निकल एनालिसिस करके अपलोड करना, ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन गाइडलाइन मिल जाए रेलिवेंट प्रोडक्ट के ऊपर और आपके लिए उसको चूज करना इजी हो। तो मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।